मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353051123। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माह रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे अस्तंजा के खुसूसी अहकाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, शुक्र खैरियत से। कितना एक सवाल है, पेशाब खारिज होने के मकाम को पानी के अलावा किसी और चीज़ से भी पाक किया जा सकता है? जी, पेशाब खारिज होने के मकाम को बगैर पानी के आप उसे पाक नहीं कर सकते। पानी की ज़रूरत है, पानी के अलावा आप जो है वो मकाम पेशाब को आप पाक नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और भी मैं बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि आम तौर पर जो हम अफराद देखते हैं कि जो रास्ते पर बैठ जाते हैं और पेशाब वगैरह करते हैं और वो मिट्टी या किसी और चीज़ के साथ या मिट्टी के टीले वगैरह के साथ या किसी चीज़ के साथ जो है वो उसे पाक करने की कोशिश करते हैं, तो ये मज़हब शिया के अंदर फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाक नहीं होता, आपका बदन भी नजस होगा और आपके कपड़े भी जो है वो नजस होंगे, आप उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मकाम पेशाब वो बग़ैर पानी के पाक नहीं कर सकते। अच्छा क़िबला, पानी की कितनी मिकदार से मकाम पेशाब को पाक किया जा सकता है? हाँ, पानी की कितनी मिकदार होनी चाहिए? फरमाया कि पानी जो है वो आप कलील पानी से जो है एक ही दफ़ा धोएंगे तो वो पाक हो जाएगा, लेकिन मकाम इस्तंजा के अलावा अगर पेशाब बाकी जिस्म पर इंसान के लगा हुआ है तो वो भी नजस हो जाएगा। तो फिर फरमाते हैं कि वहाँ पर कलील पानी से 2 मरतबा धोना ज़रूरी है, और साथ में ये फरमाते हैं कि कोर पानी से भी एहतियात वाजिब की बिना पर 2 दफ़ा धोना वाजिब है। अच्छा क़िबला, पखाने खारिज होने के मकाम के तो पानी के बगैर और चीज़ से पाक किया जा सकता है? जी, पखाना खारिज होने के मकाम को पानी के अलावा यानी पानी से उसे धोना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि पानी के अलावा किसी पाक चीज़ से निजासत को मुकम्मल तौर पर आप साफ कर सकते हैं और उसे वो किया जा सकता है। मसलन टिश्यू पेपर वगैरह, पाक कपड़ा वगैरह, लेकिन शर्त क्या है कि गीला ना हो और पखाना अपने मकाम से आदतन ज़्यादा तजावुज़ भी न किया हो। मसलन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान पेचस वगैरह लगते हैं तो वो एतराफ़ के अंदर जो है वो पखाना जो है वो लग जाता है, तो फरमाया ऐसा भी ना हो। और पखाने के अलावा किसी और नजासत मसलन खून या पेशाब से नजस भी ना हो, मसलन बवासीर वगैरह तो जो खून होता है उससे भी उसका एतराफ़ जो है वो नजस ना हो, तो तब जो है वो आप टिश्यू पेपर वगैरह से या किसी पाक कपड़े से जो उसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एतराफ़ में ज़्यादा अगर फैला हुआ है फिर आप इन चीज़ों से साफ़ नहीं कर सकते। और इसी तरह फिर फरमाया लेकिन खातून के लिए मकाम पखाना अगर पेशाब से नजस हो जाए तो फिर भी मकाम पखाना पानी के अलावा टिश्यू पेपर से या पाक कपड़े वगैरह से वो पाक हो जाए। ठीक हो गया। और अगर पखाना के मकाम को पानी से पाक करना हो तो एक दफ़ा धोना काफ़ी होगा, बशर्ते कि पखाना 1 ज़र्रा बराबर हो। और अगर मकाम पखाना को पानी से पाक करना हो तो एक दफ़ा धोने से जो है वो पाक हो जाएगा, बशर्ते कि पखाने का 1 ज़र्रा भी बाकी न रहे। ठीक है, अगर एक ही मरतबा धोने से आपके पखाने के तमाम ज़र्रात जो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक ही दफ़ा धोना ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़र्रात ख़त्म नहीं होते तो फिर 1 से 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा भी जो है वो आप उसे धो सकते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मकाम पखाना पर किसी किस्म के कोई ज़र्रात बाकी नहीं रहे। ये थे इस्तंजा के खुसूसी अहकाम। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।